तो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MK टेक्निकल बडी में। DSSB ने रिसेंटली हज़ारों में वैकेंसीज निकाली थी, जिनके लिए जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो चुके हैं और कुछ एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट किए जा रहे हैं और अपकमिंग टाइम में भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो है DSSB की तरफ से कंडक्ट कराए जाने हैं। तो अभी रिसेंटली DSSB ने एक और वैकेंसी निकाली है मल्टी टास्किंग स्टाफ की, MTS की वैकेंसी निकाली है 2024 की। और आप यहाँ पर देख सकते हैं DSSB MTS एडवर्टीजमेंट नंबर 0324, ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 03/2024। और ये जो एप्लीकेशन की जो शुरुआत है, मतलब कब से आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो आप फिल कर सकते हैं 8 तारीख से, यानी कि 8 फरवरी से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 8 मार्च 2024 और ये लास्ट डे और ये फ़ी की जो पेमेंट है उसकी भी लास्ट डेट है 8 मार्च 2024। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की हम बात कर लेते हैं तो जनरल OBC और EWS वालों के लिए 100 रुपीज़ है। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और ऑल कैटेगरी फीमेल, मतलब जो भी यहाँ पे गर्ल्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो भी फीस है वो ज़ीरो है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आती हो, चाहे जनरल से आती हो, चाहे OBC या SC ST किसी भी कैटेगरी से आती हो, उनके लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं है। यहाँ पर मिनिमम एज आप देख सकते हैं 18 साल है, जो कि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब के लिए एटलीस्ट 18 साल होना चाहिए। और उसके बाद में जो मिनिमम एज है आपका 25 से 27 साल डिपार्टमेंट वाइज। बट इसमें भी कुछ एज में रिलैक्सेशन वगैरह मिलेंगे, जो भी रिजर्व कैटेगरी से है उनको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगी, वो हम नोटिफिकेशन में एक बार देख लेंगे। तो मोटा मोटा आप यहाँ पर समझ लीजिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 567 पोस्ट के लिए यहाँ पर ये MTS की यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जा रही है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए है 253 वैकेंसीज, OBC के लिए 183, EWS के लिए 60, SC के लिए 31, ST के लिए 40, टोटल यहाँ पर कुल मिलाकर 567 वैकेंसीज यहाँ पर आई है MTS में DSSB में। तो इनके लिए जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, यानी कि जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो मांगी जा रही है सिर्फ और सिर्फ 10th पास। जैसे कि हमें सबको पता है कि MTS के लिए 10th पास की रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट आपने 10th क्लास पास किया हो। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, सिंपल सा मतलब आपने 10th क्लास पास किया होगा तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम एक बार अपना नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। बाकी मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही से आपको बताऊंगा मैं। बाकी आप नोटिफिकेशन को DSSB को ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2024 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS की जो पोस्ट कोड है 812/24। ये आपका पोस्ट कोड है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट है आप उसको देख लीजिए एक बार। जो फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है वो 8 फरवरी 2024 है और जो क्लोजिंग डेट है वो 8 मार्च 2024 है, रात 12 बजे तक। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट डेट तक किसी भी फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश मत कीजिए, टाइम रहते आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि लास्ट के कुछ दिनों में सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से वेबसाइट जो है क्रैश हो जाती है या ओपन नहीं होती वेबसाइट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो रहते हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते। तो ये जो आप डेट देख रहे हैं 8 मार्च 2024, प्लीज़ इस डेट को आप कंसीडर मत कीजिए। आप ये चीज़ मान के चलिए कि आपको फरवरी के महीने में ही फॉर्म फिलअप कर लेना है। आज है 16 तारीख, बहुत टाइम है आपके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए। आप इजीली 1-2 दिन में 4 दिन में आप फॉर्म फिलअप करके आप टेंशन फ्री हो जाइए। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन, 27 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो देख सकते हैं कि इसके अंदर जो टोटल जो वैकेंसीज वगैरह है ये MTS की जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है 87 अनरिजर्व्ड, 64 OBC SC और मतलब डिटेल में सारी चीजें दी गई है, जिसके अंदर आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट में जो MTS की कितनी वैकेंसीज है। 194 विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, फिर 99 सोशल वेलफेयर में है, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन 86, मतलब टोटल मिलाकर आपके 567 वैकेंसीज को इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में यहाँ पर अलॉट किया गया है। तो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 8 मार्च 2024 है, रात 12 बजे से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। और ये DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है जिनको आप विजिट कर सकते हैं, DSSB online.nic.in। इस वेबसाइट को विजिट करके आप इस PDF को डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट और है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फिलअप करना है, कोई भी पोस्ट वोस्ट के थ्रू आपको कुछ भी फॉर्म फिलअप करके आपको नहीं भेजना है। तो ये सारा जो ये प्रोसीजर है आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। तो ये आपकी डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज है। और जो आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी ना, वो सैलरी यहाँ पर जो पे स्केल देख सकते हैं 18,000 से 56,900 है, जो कि ग्रुप C के अंदर आता है आपका। ये नॉन गैजेटेड की पोस्ट रहती है ये, यानी कि 18,000 से लेकर 56,900 यानी कि लगभग 30,000 के आसपास आपको यहाँ पर मिल जाएगी सैलरी इन हैंड। और एज जो है 18 से 27 साल की एज चाहिए। बाकी जो कुछ रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन वगैरह है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का जो सेक्शन है उसको देख लेते हैं, जहाँ पे हमें ये SC ST के लिए
5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे कंसेशन मिल रहा है यहाँ पे। ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी और अगर वो अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस है तो 10 साल, पीडब्ल्यूडी अगर एससी एसटी है तो 15 साल और पीडब्ल्यूडी अगर ओबीसी है तो 13 साल। बाकी जो भी चीज़ें हैं आप डिटेल में प्लीज़ आप पीडीएफ को एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। और बाकी हम इसके बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो चलिए हम पीडीएफ के अंदर ही देख लेते हैं इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम के अंदर आ चुके हैं हम लोग, और जिसका जो भी है इसके अंदर सिंगल एग्जाम होगा आपका टीयर 1 होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, मतलब डीवी जिसको बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद में आपका नॉर्मल आपका मेडिकल होगा, नॉर्मल आपका मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद में फिर आप अगर मेरिट लिस्ट में मतलब आ चुके हैं तो आपका डीवी वगैरह होगा, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा ये सब के बाद। तो यहाँ पर टीयर 1 का आप देख सकते हैं पैटर्न, यहाँ पर आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 नंबर के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेंगी 0.25 की। और इसके अंदर हम सिलेबस की बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के। यहाँ पे रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो कि 80 मार्क्स के होंगे आपके दोनों 40 मार्क्स के। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मुझे कमेंट देखने को मिला कि उन्होंने मेरे से पूछा है कि इसका एग्जाम कब होगा। तो देखो अभी तो 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। आप प्लीज़ फॉर्म फिलअप करने पे फोकस कीजिए कि जितना जल्दी हो सके हम फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बाद में हम तैयारी में लग जाइए। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, एक एस्पिरेंट ने कमेंट किया था कि इसका एग्जाम कब होगा। तो अभी देखिए, तो अभी तो 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। आप उस डेट तक फॉर्म को जितना जल्दी हो सके फिलअप कर लीजिए टाइम रहते हुए। उसके बाद DSSB वाले जल्दी कोई ना कोई नोटिफिकेशन डाल देंगे इसका एग्जाम कब होगा, और एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी आपने ईमेल आईडी फिलअप किया होगा फॉर्म के अंदर, उस पर आपके पास मेल आ जाएगा कि आपका एग्जाम इस डेट को होगा। और DSSB वाले आजकल टेक्स्ट मैसेज भी भेज रहे हैं, तो आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा, एग्जाम होने से कुछ दिन पहले आ जाएगा आपके पास मैसेज। तो आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए, बस आप तैयारी में लग जाइए बस। तो ये थी पूरी की पूरी वैकेंसी की डिटेल्स, जो भी मेरी तरफ से था मैंने बता दिया आपको। बाकी ये 27 पेज की PDF है, आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके आप डिटेल में इसको पढ़ लेना एक बार। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि हो सकता है अपकमिंग टाइम, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगे मैं अपने चैनल पर वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली एक लाइक कर देना, और जो भी आपका डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।